हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्फेरिकल मिरर में जो इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज होते हैं उन टर्म्स को आज पढ़ेंगे। ये टर्म्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आगे के टॉपिक्स को पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए ये टर्म्स जानना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर के विषय में अध्ययन किया है। स्फेरिकल मिरर्स हम लोगों को पढ़ना है दो प्रकार का मिरर, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर हम उस मिरर को बोलेंगे जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड पार्ट हो, और कॉन्वेक्स उसको बोलेंगे जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड हो। ठीक है, इसके आगे हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका एक डायग्राम बनाते हैं जिससे कि आप समझेंगे वो टर्म्स क्या क्या है। जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक स्फेरिकल मिरर इस शेप में हो सकता है। ये एक स्फेरिकल मिरर है। थोड़ा बड़ा डायग्राम इसलिए मैंने बनाया क्योंकि बहुत सारा टर्म्स है, उसको एक्सप्लेन करना है। जब ध्यान से देखो इसको, जैसा हम लोग डिस्कस किए हैं कि इसको, ये इसका थिकनेस रहता है और इसको थोड़ा डार्क कर देना चाहिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये हमारा आ गया स्फेरिकल मिरर्स में से कोई एक मिरर। ये इस तरह से ये होगा आपका। ये स्फेरिकल मिरर है, कॉन्केव होगा, कॉन्वेक्स होगा, कुछ भी होगा। ये तो डिसाइड करेगा कि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है। तो लेकिन ये स्फेरिकल मिरर है। अब सबसे पहले इसमें एक टर्म आता है एपर्चर। क्या है? ये एक मिरर है, इसका नाम हम लोग दे देते हैं M और N। तो ये जो विड्थ है, इसकी जो चौड़ाई है M से N तक का, हम इसी को एपर्चर बोलते हैं। एपर्चर क्या हुआ? हम बोल सकते हैं कि ये जो यहां से यहां तक, यानी कि जो ये लेंथ होगा Mn का, हम इसको एपर्चर बोलेंगे। ठीक। नंबर 2 में आ जाता है इसका पोल। पोल किसको कहेंगे? ये जो मिरर देख रहे हैं, इसका कोई ना कोई तो मिड पॉइंट होगा। यहां से यहां तक ये कर्व पार्ट को हम लोग अगर मेजर कर लेते हैं तो उसका एग्जैक्टली जो मिड पॉइंट होगा, सपोज करते हैं कि इसका एग्जैक्टली मिड पॉइंट ये यहां पर होगा, ये वाला पॉइंट। तो ये जो मिड पॉइंट है इस मिरर का, हम उसको पोल बोलेंगे। ये हो गया हमारा पोल। पोल मतलब हो गया मिरर का जो एग्जैक्टली मिड पॉइंट होता है, हम उसको पोल बोलते हैं। ठीक। नंबर 3 में इसमें आ जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस को हम लोग थोड़ा देर के बाद समझेगा। जरा सा 4 नंबर में हम लोग ले लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये क्या है, इसको देखिए। ये जो मिरर हम लोग यहाँ पर बनाए हैं या हम लोगों के पास उपलब्ध होगा, ये है तो किसी न किसी स्फेयर का ही पार्ट। ये स्फेयर ऐसा होगा। ये जो स्फेयर है, और ये जो देख रहे हैं चारों तरफ पूरा, ये इसका विड्थ है। हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं विड्थ, या थिकनेस बोले तो ज्यादा अच्छा है, थिकनेस। अब इसको अगर काट लिए हम, यहां से जो काट लेते हैं, तो यही हमारा ये जो पार्ट बना हुआ है, यही हम लोग यहां पर बनाए हैं। तो ये जो स्फेयर है, हम लोग को पढ़ना है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये एक स्फेयर है, तो इसका कहीं ना कहीं तो सेंटर होगा। ये जो सेंटर होगा, इस सेंटर को हम लोग ऐसे तो बोलते हैं सेंटर, सेंटर ऑफ द स्फेयर। लेकिन इसमें वो पॉइंट हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे जिस स्फेयर से ये बना हुआ है, तो उसका जो सेंटर होगा वही मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। हम लोग यहां पर इसको सेंटर बोलेंगे, लेकिन जब यहां पर यूज करेंगे तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर बन जाता है। ठीक। उसके बाद आ जाता है नंबर 5 में रेडियस ऑफ कर्वेचर।
रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या है देखिए, ये स्फेयर है तो इसका हम लोग यहां से जो डिस्टेंस ये ले लेंगे, ये तो इसका रेडियस कहलाएगा। हम लोग इसको r मान सकते हैं, रेडियस है तो r सिंपल यूज करेंगे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर उस स्फेयर का रेडियस होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ दैट स्फेयर फ्रॉम व्हिच द स्फेरिकल मिरर्स आर मेड। रेडियस ऑफ कर्वेचर उस स्फेयर का रेडियस होता है जिससे कि ये स्फेयर बनाया गया है। जैसे ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। तो अगर पूछा जाए कि इस स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, तो हम लोग बोल देंगे 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि जो इसका रेडियस है वही इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। अब आ जाता है, हम लोग आ जाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पर। अब देखिए, इसको एक दूसरा डायग्राम बनाते हैं। ये एक मिरर हो गया, मान लेते हैं कि ये कॉन्केव मिरर है, तो इसको हम लोग आउटर एज को पेंट कर देते हैं, सिल्वर कर दिए। अब यहां पर M और N ये तो अपर्चर कहलाएगा। इसका जो मिड पॉइंट है ये पोल कहलाएगा। अब ये जो पोल से एक लाइन पास करेगा, वो लाइन इस पर लेकिन परपेंडिकुलर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसे वाला लाइन हो जाए, वो नहीं। वो लाइन जो कि इस मिरर को बाइसेक्ट भी करे और परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करे, तो ये होगा इस तरह का लाइन हो जाएगा। ये तो अनंत तक चला जाएगा। तो ये, और यहां पर मान लेते हैं कि ये जो स्फेयर है जिससे कि काट के ये मिरर बनाया गया, तो उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर हम लोग माने थे, तो ये 5 सेंटीमीटर है। ये पॉइंट जो होगा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। ठीक, अभी हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पर डिस्कस किए। और ये जो सीपी है, सीपी या पीसी, हम लोग उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। ठीक, यहां पर डायग्राम में देख लेते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और सी क्या हो गया, सी हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां पर डायग्राम में देख लिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर देख लिए, पोल डायग्राम में यहां पर देख लिए, अपर्चर देख लिए हैं। अब हम लोग डिस्कस करना था प्रिंसिपल एक्सिस पर। तो वो लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल होकर पास करता है, वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल होकर पास करता हो, हम उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस इज द लाइन passing through center of curvature and pole of the mirror। इसमें एक टर्म और आ जाता है जिस पर कि हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। ये जो पीसी है, पीसी को हम लोग आर लिखेंगे। ठीक, तो इसका कहीं ना कहीं तो कोई एक मिड पॉइंट होगा। मान लेते हैं कि ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये जो मिड पॉइंट है इसको हम लोग एफ बोलेंगे। इसको प्रिंसिपल फोकस के नाम से जाना जाता है। और ये जो पीसी है इसको फोकल लेंथ बोलते हैं। लेकिन इस दोनों टॉपिक पर हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे को देखेंगे। ठीक है, आज इतना सा ही। जय हिंद।